अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आप सुन के हैरान होंगे कि कौन सा ऐसा टूल हो सकता है कि जिससे आपको तमाम की तमाम साइंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। यस, एक ऐसा टूल अवेलेबल है जिसका नाम है वोल्फ्राम अल्फा कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपको हर तरह की जो क्यूरी होगी उसका आंसर देगा। वो क्यूरी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकती है, वो मैथमेटिक्स से हो सकती है, वो सोशल लाइफ से हो सकती है, वो आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन से हो सकती है, वो आपकी डेली लाइफ से भी हो सकती है। आइए देखते हैं इसमें आपके लिए क्या कुछ है। जी स्टूडेंट्स, ये वोल्फ्राम अल्फा का होम पेज है जो कि कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस का एक टूल है। और हम इसको यूं भी कहें तो बुरा नहीं होगा कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। शुरू में देखें तो यहाँ पे आप साइन अप हो सकते हैं ताकि इसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, आप इसकी ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें या फिर अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, ताकि एवरीडे की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सके साइंटिफिक बेस पे। अब आते हैं नीचे इसके डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर। तो देखिए, मेरे ख्याल में साइंस की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसके होम पेज पे अवेलेबल ना हो। मैथमेटिक्स से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, और फिर सोसाइटी से लेकर कल्चर तक, और फिर एवरीडे लाइफ की तो हर चीज़ इसने यहाँ पे गिनवा दी है। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यहाँ से आके उसको ले सकते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो है जितनी भी यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड्स हैं उनमें से एक एक फील्ड को हम पकड़ते हैं और उसकी डेप्थ में जाते हैं ताकि आपको विद एग्जाम्पल बता सके आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशन इसमें से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिक्स का, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। कोई भी उसको जो है वो डिजिट्स दें या उसको कोई भी ग्राफ दें तो उसकी डिटेल में जाके आपको उसकी डिस्क्रिप्शन वो देगा। ज्योमेट्री की कोई भी चीज़ हो तो इसको हम न्यू टैब में जब ओपन करते हैं तो लाइक दैट, तो ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है हमारे पास एग्जांपल ओपन हो जाएंगी। तो हम पहले एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर हम आपको डाटा ऐड करके बताएंगे कैसे हो सकता है। अब देखिए, इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि आप अर्थमेटिक मीन से कुछ चीज़ देखना चाह रहे हैं, अलजबरा देखना चाह रहे हैं, ज्योमेट्री देखना चाह रहे हैं, स्टैट की कुछ चीज़ देखना चाह रहे हैं, या कैलकुलस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको चाहिए। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को जो है ये ऑनलाइन एक ट्यूटर का काम जो है आपके लिए होगा कि आप कोई भी अपनी क्वेरी यहाँ आके लिखें जो इसने एग्जांपल में जैसे लिखी हुई है, तो ये आपको उसके रिजल्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई भी स्लोप चाहिए ज्योमेट्री में, ठीक है, तो मैं जो कहता हूँ इसको स्लोप ऑफ लाइन थ्रू, ये दो लाइंस है मेरी क्यूरी है, इसकी मुझे स्लोप बना के दे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो है उसके स्लोप के पेज के ऊपर ले जाएगा। इट्स हार्डली टेक 3 to 4 सेकेंड। तो उसमें देखिए ये मुझे उसने स्लोप बना के उसकी दे दी है, ठीक है। तो अब उसने जो है लाइन जो दोनों थी हमारे पास वो भी थ्रू कौन सी 2 और 3 और 4 और 3 थी, और स्लोप बना के दिखा दी हमारी लाइन 3 और 4 को जो यहाँ पे कट कर रही है। और फिर अगर इसकी डेप्थ में आप जाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसने बना के दिया, तो फिर एक्स वाई जो इंटरसेप्ट है उसकी बेस पे आपको बताएगा आपके स्लोप की वैल्यू -2 आ रही है, इसलिए आपकी स्लोप इस तरीके से बनती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में जाना चाह रहे हैं तो इसके जितने भी स्टेप्स होंगे शो ऑल स्टेप आप करें तो आपको जो है जितना भी इसका फार्मूला होगा, फिर उस फार्मूला में वैल्यूज़ को ऐड करके, फिर सब्सट्रैक्ट करके, फिर उसका जो है वो वैल्यू आंसर निकाल के आपको एट द एंड जो है वो आपका आंसर निकाल के देगा। यानी कि मुकम्मल सोल्यूशन अवेलेबल है इसके पास आपकी क्यूरी के लिए। तो यूँ आप मैथमेटिक बेस पे कोई भी चीज़ होगी तो आप उसको इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। अगर हमारे पास जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है यूनिट्स को मेजर करते हुए कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनको हम कैसे देखें। जैसे कई बार हमारे पास वेट के यूनिट्स आ जाते हैं कि फुट में है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो हम उसको कैसे मेजर करें। तो ये देखें यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं। फुट को पाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीटर्स को देखना चाह रहे हैं, बला बला। लाइक फुट और पाउंड की अगर हम बात करें तो ये हमें जो है उसकी सारी डिटेल दे देगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब है सारी कन्वर्जन्स अवेलेबल है इसके पास। तो आपकी कोई भी क्यूरी जो है उसका ये आंसर देगा इन रेलिवेंट कि आप जो है वो साइंस से हैं या साइंस रिलेटेड जो हमारे सोशल लाइफ है उसकी भी क्यूरीज का ये आंसर यहाँ पे हमें देता है। लाइक अगर हम मूव करें केमिस्ट्री के ऊपर, तो केमिस्ट्री में हम जाएं तो केमिस्ट्री के ऊपर जो है इसकी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब केमिस्ट्री की जितनी भी ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं तो उसमें देखिए हमारे पास ये केमिकल जो है एलिमेंट्स की डिटेल हमें दे देता है। फिर उसके बाद केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल और डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि उसमें कौन सी आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं। फिर केमिकल क्वांटिटीज़ हैं या केमिकल सोल्यूशंस हैं उनके बारे में सारी डिटेल, यानी कि आपने एक सोल्यूशन को मोलर से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है या नॉर्मल से मोलर में कन्वर्ट करना है तो उसकी भी आपको यह डिटेल देगा। यहाँ में मैंने आपके लिए क्यूरी लिखी है मैक्सिमम कॉमन सबस्ट्रक्चर ऑफ ATP एंड कैफीन। तो यहाँ देखें, मैंने जब इस क्यूरी को यहाँ पे जो है सर्च किया जो केमिस्ट्री के अंडर आती है तो मुझे उसने बता दिया कि इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर जो है कॉमन कहाँ पे है। तो इसमें देखें तो उसने सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी स्माइली दे दी। स्माइली मीन टू से दैट कि हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स में जो है 3D स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। अब नीचे देखें तो उसने कॉमन स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि इन दोनों जो है मॉलिक्यूल के दरमियान ये स्ट्रक्चर कॉमन है। अब हम स्ट्रक्चर पर जाकर देखते हैं कॉमन कैसे हमें नजर आता है। ये देखें दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहे हैं। ATP का स्ट्रक्चर ऊपर आपको नजर आ रहा है, नीचे कैफीन का आ रहा है। तो देखिए जो चीज़ उनकी कॉमन है उसने उसको जो है येलो कलर में बोल्ड कर दिया है।
तो केमिस्ट्री की ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, केमिस्ट्री की और बहुत सी चीज़ें जो आप यहाँ से आके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोबारा हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसको अगर मोर पे मैं क्लिक कर दूँ, मोर टॉपिक्स पे के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा लाइफ साइंसेज। तो हम लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, ताकि हमारा जो अपना बेसिकली सब्जेक्ट होता है मोस्टली लाइफ साइंसेज है, तो हम लाइफ साइंसेज की जो मोर एग्जांपल्स हैं उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं उसमें क्या क्या है। उसमें ह्यूमन एनाटॉमी है, उसके बाद एनिमल एनाटॉमी है, फिर जीनोमिक्स है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एनिमल प्लांट्स है। ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है। जैसे आप हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, दिल है क्या, जस्ट क्लिक ऑन हार्ट, तो इसके बारे में देखें आप। विकीपीडिया तो आपको जरा उसकी डेफिनेशन बताएगा ना, ये आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसकी रिसर्च और ऐसे ऐसे फिगर्स भी देगा जो आपने अपने थीसिस में या अपने आर्टिकल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हार्ट इंसान से रिलेटेड है, ठीक है। इसका नाम जो है कार्डिक COR से इसको देते हैं लैटिन में, ठीक है। अब इसके फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से वो उसने दे दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिस्टम है, ये आर्गन है, इसके जो सब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। रीजनल इसके पार्ट कौन कौन से हैं, लेफ्ट राइट जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो इसका जो है टोपोलॉजी उसने दे दी। हमारी बॉडी में इसकी पोजीशन कौन सी है, फिर ओवरऑल बॉडी में इसकी पोजीशन कहाँ बनती है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है। तो मीन टू से दैट कि कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं उसने कि ब्लड सर्कुलेशन में कैसे होती है, वेन्स कैसे काम करती है, आर्टरीज कैसे काम करती हैं, नर्वस सप्लाई कैसे होती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें ये दे भी देगा कि पर डे हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, उसकी सारी उसने जो है कुछ जो ईयर्स की जो हमें निकाल के यहाँ से उसका डाटा दे दिया है। अब अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में और जाएं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ जाएं या जीनोमिक्स की तरफ जाएं, तो यहाँ पे आके आप कोई भी सीक्वेंस आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास ये सीक्वेंस है AGGCT, कोई भी सीक्वेंस आप लिख दें, तो उसको क्लिक करें तो उस सीक्वेंस को आपको उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है इसके पास तो आपको जरूर वो शेयर करेगा, ठीक है। अब सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, ये 12 बेस पेयर का हमने सीक्वेंस दिया, सबसे पहले तो हमें उसकी ट्रांसलेशन करके बताएगा, यानी कि ये क्या कोडान बनाते हैं तो उन कोडान से कौन कौन से जो है अमीनो एसिड कोड होते हैं, ठीक है। फिर हमें उसका TM टेम्परेचर भी बता देता है ताकि हम PCR में इस टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं। अगर ये प्राइमर आपका है तो प्राइमर का ये टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दे रहा है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हमें इन सिलिको PCR के लिए प्राइमर भी यहाँ मिल जाते हैं, इन विट्रो PCR के लिए भी। फिर क्रोमोसोम में उसकी पोजीशन कौन कौन सी है, यानी कि किस किस क्रोमोसोम में ह्यूमन में जो है वो हमारे पास जो है वहाँ उसकी अलाइनमेंट शो कर रहा है, सिमिलरिटी शो करता है। ये तमाम क्रोमोसोम में देखिए उसकी पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो है जीन, वो किस जीन में है, उसकी सारी डिटेल उसने यहाँ पे दे दी है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है, अगर जीनोमिक्स में हम देखें वो है SNPs। जैसे यहाँ पे लिखा है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट SNPs, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक SNPs जो है यहाँ पे निकाल के दिखाई हुई है, SNPs फॉर BDNF जीन। आप सिंपल देखिए, वैसे आपको जो है SNPs फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन म्यूटेशन फाइंड करनी हो तो आप लास्ट एक्स को यूज करते हैं, या हम जो है SNPs डाटाबेस पे जाते हैं तो बहुत लेंथी और मुश्किल काम हो जाता है। आप जस्ट यहाँ आके SNPs का वर्ड लिखें और साथ अपने जीन का नाम लिख दें, तो ये आपको बता देगा उस जीन के अंदर जो SNPs अवेलेबल हैं। ये देखें, इस जीन की सारी SNPs उसने निकाल के दी हुई हैं, ये SNPs का नाम उसने बता दिया, ऊपर उसने उसकी जीन के अंदर पोजीशन बता दी कि किस पोजीशन के ऊपर ये SNP हो रही है, और फिर आगे फ्रीक्वेंसी दे दी, यानी कि उसमें अगर TC से चेंज होता है तो T61 टाइम चेंज हो रहा होता है और 39 टाइम C चेंज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तक हमें डिटेल उसकी दे दी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे जो है वो सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर। तो सोसाइटी एंड कल्चर में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जो आपसे कंसर्न, हमारी फील्ड से कंसर्न है, मैं चला जाता हूँ जो लोगों को कॉन्शियस भी है बहुत है, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की एग्जांपल की बात करें तो उसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, यानी कि हम जो खाते हैं वो कैलोरीज हमें लगती है नहीं लगती हैं, और फिर हमारा वेट कैसे बढ़ता है, जो हमारे पास ब्रांडेड फूड है उनका हमारे ऊपर क्या इनपुट और आउटपुट होता है, और फूड की प्रिपरेशन में हमें जो है अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए आपको जो सारी रेसिपी भी ये देगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 2 स्लाइस ऑफ स्विस चीज़ के ऊपर, तो ये देखिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो दे देगा। आप खुद भी डायरेक्ट इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप चीज़ के जब आप ब्रेड लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखते हैं, किसी भी फूड आइटम का यहाँ पे आप नाम लिख दें उसका जो है, और उसकी डिटेल आपको ये देगा। आप स्विस चीज़ जो है उसके 2 स्लाइस अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको जरा गौर से देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे इसके उसने क्या कुछ दिया हुआ है। टोटल कैलोरीज उसकी दी हुई हैं, टोटल फैट्स उसके दिए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल कितने % बढ़ेगा वो दिया है, सोडियम क्या है इसका, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का, टोटल प्रोटीन कितनी है इसके अंदर वो इसमें दी है, और फिर सब लेवल पे जाके उसके डाइटरी फाइबर्स, विटामिन की डिटेल भी उसने दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर ये 2 स्लाइस यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, फास्फेट, कैल्शियम, सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें उसने यहाँ पे हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम फूड आइटम जो भी यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, या उसमें फैटी एसिड्स, उसमें प्रोटीन है, या उसमें विटामिन है, या उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास अल्कोहलिक कंटेंट्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अलावा कोई भी है जिसका मैस कितना है, उसकी जो है वो सर्विंग वॉल्यूम क्या है, ये सर्विंग डेंसिटी क्या है, सारी डिटेल हमें देगा। तो कहने का मतलब आप जो कुछ भी अगर खाना चाह रहे हैं, खाते हैं, तो अपनी डाइटरी प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो है इसकी जो लास्ट फील्ड है दैट इज एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में देखो तो बहुत कुछ अवेलेबल है, यानी कि हम फाइनेंस को देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट को देख सकते हैं, हाउस होल्ड साइंस को देख सकते हैं,
लेकिन जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है पर्सनल हेल्थ, यानी कि हर बंदा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में। तो क्यों ना हम आपकी हेल्थ के बारे में देखें कि ये हमें हेल्थ के बारे में क्या चीज़ बताएगा। तो उसमें देखें हमारी फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बता देगा, फूड एंड न्यूट्रिशन यहाँ पे भी आ गया। तो अगर मैंने जो है 1 कप जो है ऑरेंज का जूस लिया है तो हमारी बॉडी में कितना आयरन आएगा। तो जो आपकी मतलब कहने के जो आपके माइंड में चलता है किस चीज़ के बारे में हम लिखें यहाँ पे, उसके आपको आंसर देगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ शेयर करते हैं, जैसे वेट लॉस। बहुत से लोग कॉन्शियस होते हैं कि हमारा वेट लॉस कैसे हो सकता है, तो आप उसको जस्ट इन्फॉर्मेशन दें कि आपका करंट वेट कितना है, कितना वेट लॉस करना चाह रहे हैं और कितनी कैलोरीज आप पर डे ले रहे हैं अभी राइट नो। ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। देखें वो सारी क्यूरी ऊपर आपकी आ गई है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एज क्या है, आपकी हाइट क्या है और फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो कैसे प्रेडिक्ट करता है। ये इसने खुद प्रेडिक्ट करके आपको दिखाया हुआ कंप्यूट करके। जैसे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वो कहेगा कि आपका वेट इतना है, आपका टारगेट वेट लॉस इतना आपने बताया मुझे। तो आप जो इनटेक कर रहे हैं पर डे वो 1500 किलो कैलोरीज पर डे होंगी आपकी। अगर आपने ये वेट लॉस करना है कितना 17 kg, तो आपका जेंडर ये है, उसकी सारी डिटेल उसने नीचे देखें। तो उसने बताया कि आपको अगर इतनी कैलोरीज आप यूज़ करते रहे और अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं 17 kg अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको 3 महीने और 12 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये उसने ग्राफ में दे दिया, आपका वेट आ गया और फिर उसके साथ टाइम आ गया। तो ये देखिए 73 kg तक आने के लिए आपको जो है वो कह रहा है कि आपको एटलीस्ट जो है वो कितने 3 माह लगेंगे, यानी कि 100 डेज आ रहे हैं टाइम कर देखें तो डेज में। ठीक है, तो 100 डेज का मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 महीने और 10 या 12 दिन होंगे उसमें से। तो ये वेट लॉस का पूरा चार्ट उसने दे दिया। ठीक है, और नीचे देखिए अगर आप कहते हैं नहीं मैं इससे ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा वेट लॉस करना चाह रहा हूँ या इससे भी ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ तो फिर अकॉर्डिंग टू वेट जो हमारी कैलोरीज जो है वो इनटेक उसकी कम और जो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बॉडी वेट के मुताबिक अगर आप लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको इतनी कैलोरीज जो है फिर उस तरीके से कंज्यूम करनी पड़ेंगी। और आइडियल बॉडी वेट जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी। अगर आप समझते हैं कि हमारा 68 जो है एक आइडियल बॉडी वेट इसका बनता है, उसके लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वेट कम करें आइडियल वेट के लिए तो उसके लिए फिर आपने कहा कि 1 महीने में ये पॉसिबल। लोग कहते हैं कि महीने में जो है दिनों दिन हम जो है पतले हो जाए, वैसा नहीं पॉसिबल। तो आपको जो है अगर डेज भी दे दी है, साथ कैलोरीज भी बता दी हैं कि आप इतनी कैलोरी कंज्यूम करें तो आपको इतने डेज में आपका वेट कम हो जाएगा। तो नीचे आ जाए तो इसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया कि अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो फिर आपको जो है कैलोरीज जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज़ तो फिर आपका चार्ट कैसे बनेगा। तो उसने सारे चार्ट बना के आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अपना वेट जो है लॉस कर सकते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुनकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक मैजिशियन टूल है जिसको हम कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस का वॉल्फ्रॉम अल्फा कहते हैं, रियली आपकी ज़िंदगी में जो है एक चेंज लाएगा। थैंक यू वेरी मच।